नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनिमे सेनपाई में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। समय बीतता है और हम देखते हैं कि लियोन और रोज़ की छोटी बेटी बगीचे में तितलियों के पीछे भाग रही थी। उसकी आंखों की चमक इस बात का सबूत थी कि वह बाहरी दुनिया के खतरों से बिल्कुल अनजान थी। नन्ही बच्ची जिसे सब बहुत प्यार करते थे, बगीचे में तितलियों के पीछे इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसे देखकर सब दंग थे। तितलियों का पीछा करते हुए उसकी फुर्ती देखकर पास खड़ी मून नोहा से कहती है, छोटी बहन कितनी तेजी से भागती है। तभी नोहा कहती है, हमारी छोटी बहन वाकई अमेजिंग है। बगीचे में पिकनिक मनाते हुए लियोन का ध्यान फिर से ड्रैगन्स की अजीबोगरीब आदतों पर जाता है। मासूमियत से खेलते हुए बच्ची को देख वह रोज से पूछता है, वैसे ड्रैगन के बच्चे कब बोलना शुरू कर सकते हैं? रोज धीरे से जवाब देती है, आमतौर पर 2 महीने से ऊपर के ड्रैगन बोल सकते हैं। इस जवाब को सुनकर लियोन थोड़ा हैरान रह जाता है और उसे दोहराता है। जब लियोन ने ड्रैगन के बच्चों के बोलने के बारे में पूछा तो अचानक बातचीत का रुख नोहा की ओर मुड़ गया। रोज ने गर्व से बताया कि नोहा वाकई कमाल की है। जहां आमतौर पर ड्रैगन के बच्चे 2 महीने के बाद बोलना शुरू करते हैं, वहीं नोहा जब सिर्फ 1 महीने से कुछ दिन बाद वह अपनी माँ को मॉम कहकर बुलाने लगी थी। नोहा ने महज 1 महीने की उम्र से ही चीज़ों को समझने और सीखने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया था। पिकनिक का माहौल अब एक एजुकेशनल कन्वर्सेशन में बदल गया था। तभी रोज के मन में इंसानों को लेकर एक सवाल उठता है। तभी वो लियोन से बड़ी उत्सुकता से पूछती है, इंसान कब बोलना शुरू करते हैं? लियोन उसे जानकारी देते हुए कहता है, इंसानों के लिए वे आमतौर पर तब तक बोलना शुरू नहीं करते जब तक कि वे कम से कम 8 से 12 महीने के न हो जाएं। यह सुनकर रोज चौंक जाती है और फिर लियोन को चिढ़ाते हुए एक सवाल पूछती है, और तुम? चूंकि तुम खुद को जीनियस होने का दावा करते हो, तो क्या तुम जन्म से ही बोलने लगे थे? लियोन अपने घुटने से रोज के घुटने को मारता हुआ बड़े कूल अंदाज में जवाब देता है, तुम गलत हो। मैं पैदा होने के पल से ही जानता था कि ड्रैगन्स का शिकार कैसे करना है। यह सुनकर रोज ने अपनी आंखें घुमाईं और सिकोड़ते हुए कहा, मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। बगीचे में तितलियों के पीछे भागते भागते वह नन्ही बच्ची पूरी तरह थक चुकी थी। जहां कुछ देर पहले उसकी अमेजिंग रफ्तार सबको हैरान कर रही थी, अब उसकी आंखें भारी होने लगी थी। नोहा उसे गोद में उठाते हुए अपनी माँ से कहती है, मॉम, छोटी बहन अब थक गई है। रोज उसे बड़े प्यार से जवाब देती है, ठीक है, छोटी बहन को माँ के पास दे दो। नन्ही बच्ची पूरी तरह से थक चुकी थी। रोज उसे लेकर धीरे से पालने में सुला देती है और उसे प्यार से सहलाते हुए कहती है, बेबी, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। वो नन्ही परी एक छोटी सी जम्हाई लेते हुए पालने में सो जाती है। लियोन अपनी ड्रैगन स्लेयर वाली बातों को पीछे छोड़ते हुए अब एक परफेक्ट फैमिली मैन के रूप में था। वह सबके लिए सैंडविच लेकर आता है और बड़े प्यार से पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? डैड ने कुछ सैंडविच बनाए हैं, क्या तुम एक लेना चाहोगे? मून खुशी से हाथ उठाते हुए चिल्लाती है, यस, यस। उसे तो अपने पिता के हाथ के बने सैंडविच का बेसब्री से इंतजार था। दूसरी तरफ नोहा कहती है, मुझे अभी भूख नहीं है। लियोन के सैंडविच ऑफर करने के बाद मून सैंडविच का एक बड़ा बाइट लेती है और उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। अम यह तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। सैंडविच का स्वाद इतना लाजवाब था कि उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। वह अपनी मस्ती में खोई हुई थी और सैंडविच का पूरा लुत्फ उठा रही थी, पिकनिक का आनंद लेते हुए। और लियोन के बनाए सैंडविच मज़े से खाते हुए मून कहती है, दिस इज़ रियली डिलिशियस। लेकिन तभी नोहा लियोन को धीमी आवाज़ में पुकारती है, डैड। लियोन फौरन उसकी ओर मुड़ता है और पूछता है, क्या हुआ? उस बच्ची के चेहरे पर एक अजीब सी सीरियसनेस थी। तभी नोहा लियोन की ओर देखते हुए कॉन्फिडेंस से कहती है, मैंने उस थंडर क्लैप पर महारत हासिल कर ली है जो आपने मुझे पिछली सर्दियों की छुट्टियों में सिखाई थी। अब मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ। लियोन अपनी बेटी की इस तेज़ी को देखकर दंग रह जाता है और उससे पूछता है, नोहा, अब और क्या सीखना चाहती है? तब नोहा बड़े उत्साह से कहती है, मैं वह टेक्निक सीखना चाहती हूँ जिसका इस्तेमाल आपने उस दिन कॉन्स्टेंटीन को हराने के लिए किया था, वही जिसमें आपने अपने हाथों से एक होली सोर्ड बनाई थी। नोहा की फरमाइश ने लियोन को हैरान कर दिया था। जब नोहा ने उस होली सोर्ड वाली तकनीक के बारे में पूछा, तो लियोन को तुरंत समझ आ गया कि वह किस बारे में बात कर रही है।
वह चौंकते हुए कहता है, ओह, तुम थंडर फ्लैश सोर्ड मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हो? नोहा बड़ी मासूमियत और जोश के साथ कहकर अपनी सहमति जताती है। वह उस अद्भुत शक्ति को सीखने के लिए बेताब है जिसने कॉन्स्टेंटीन जैसे शक्तिशाली दुश्मन को धूल चटा दी थी। लियोन सोचता है, इस मूव को सीखने की कठिनाई बहुत ज़्यादा नहीं है और इंसानी सिस्टम में यह सिर्फ बी लेवल की तकनीक है। वह आगे समझाता है कि नोहा को बस थंडर एलिमेंट के कॉन्डेंसेशन और उसके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पर महारत हासिल करनी होगी। नोहा की आंखों में चमक थी। वह अपने पिता की तरह शक्तिशाली बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी। नोहा की मासूमियत और उसकी सीखने की इच्छा को देख लियोन अंदर ही अंदर एक बड़े संकट से जूझ रहा था। लियोन पसीने से तरबतर होकर सोचता है, मुसीबत तो यह है कि उस रात कॉन्स्टेंटीन को जल्द से जल्द हराने के लिए मैंने अपनी महीनों की मेहनत से जमा की हुई सारी मैजिक पावर खत्म कर दी थी। वह आगे एक्सेप्ट करता है कि वह अभी बी लेवल मैजिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह समझ नहीं पा रहा था कि नोहा को ट्रेनिंग देने से कैसे मना करे। लेकिन तभी रोज बीच में आती है और नोहा से कहती है, नोहा, तुम्हारे पापा पिछले कुछ दिनों से काफ़ी थके हुए हैं। एक बार जब यह समय बीत जाए तो उन्हें फिर से सिखाने देना। रोज का यह बर्ताव देख लियोन पूरी तरह दंग रह जाता है और मन ही मन सोचता है, यह क्या हो रहा है? क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है? उसने सच में मेरा साइड लिया। लियोन को यकीन नहीं हो रहा था कि जो पत्नी हमेशा उसे चिढ़ाती थी, आज वही उसे इस मुश्किल स्थिति से बचा रही थी। तभी नोहा अपनी जिद छोड़ देती है और कहती है, डैड की सेहत सबसे ज़रूरी है। अगर मैं इसे बाद में सीखूंगी तो कोई बात नहीं। जब नोहा ने भी अपने पापा की सेहत के लिए ट्रेनिंग टालने की बात मान ली, तो लियोन को लगा कि वह बच गया। लेकिन तभी रोज मुस्कुराते हुए लियोन की ओर देखती है और नोहा से कहती है, लेकिन नोहा, तुम्हारे डैड पहले तुम्हें ये टेक्निक डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा तो सकते हैं, है ना डियर? जैसे ही नोहा ने यह सुना, उसकी आंखों में फिर से वही चमक वापस आ गई। वह उछलकर पूछती है, सच में? रोज ने लियोन के होश उड़ा दिए थे। वह पसीने से तरबतर होकर रोज को घूरता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, यह औरत, क्या यह वाकई मेरी मदद कर रही थी या मुझे और गहरे गड्ढे में धकेल रही थी? लियोन समझ चुका था कि रोज उसे बचाने का नाटक कर रही थी और रोज की शरारती मुस्कान लियोन के लिए यह किसी युद्ध से कम नहीं थी। तभी मून ने आग में घी डालने का काम कर दिया। वह उत्साह से उछलते हुए कहती है, हाँ, मून भी देखना चाहती है कि डैड अपने हाथों से होली सोर्ड कैसे बनाते हैं। रोज, जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, लियोन को और उकसाते हुए कहती है, बच्चियां बहुत उत्सुक हैं, डार्लिंग, बस इसे हल्के फुल्के अंदाज में दिखा दो। लियोन दांत पिसकर उसे देखता है। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था, लेकिन वह इसे अपनी बेटियों के सामने जाहिर नहीं कर सकता। वह मन ही मन झल्लाते हुए सोचता है, धत तेरे की, क्या यह फीमेल ड्रैगन जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है? चारों तरफ से घिर जाने के बाद लियोन के पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। भले ही वह जानता था कि उसके शरीर में मैजिक पावर नहीं बची है, फिर भी वह अपनी बेटियों का दिल नहीं तोड़ना चाहता। तभी लियोन उठ खड़ा हुआ और कॉन्फिडेंस से बोला, ठीक है, डैड तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। लियोन अपनी आंखें बंद करता है और कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है। लियोन ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी इच्छा शक्ति को एक जगह लगाता है। वह अपनी बची कुची शारीरिक ऊर्जा को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई बिजली की कड़कड़ाहट गूंजी। लियोन चिल्लाया, बी लेवल थंडर मैजिक। लियोन के हाथों के बीच ब्लू लाइटनिंग बोल्ट्स नाचने लगी। माहौल पूरी तरह बदल गया। बिजली की भयंकर कड़कड़ाहट के बीच लियोन के हाथों में नीली रोशनी इतनी तेज हो गई कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। और फिर वह हुआ जिसका बच्चों को इंतजार था। हवा में थंडर एलिमेंट्स ने एक ठोस रूप लेना शुरू किया और एक चमकदार होली सोर्ड प्रकट हो गई। लियोन जोर से चिल्लाया, थंडर फ्लैश सोर्ड मैनिफेस्टेशन। उसकी हथेलियों के बीच नीली कड़कड़ाती बिजली ने एक छोटी सोर्ड का रूप ले लिया। नोहा चुपचाप उसे देख रही था। नोहा लियोन के हाथों में बिजली की छोटी छोटी चिंगारियों वाली सोर्ड देखकर सोच में पड़ गई। थंडर फ्लैश सोर्ड दिखा, लेकिन जैसे ही धुआं हटा, सबके अलग अलग रिएक्शन थे। नोहा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी और चिढ़ते हुए कहती है, डैड, मुझे बिजली की तलवार चाहिए थी, टूथपिक नहीं। छोटी मून भी खुश होकर बोली, हाँ हाँ हाँ, डैड की तलवार तो वाकई बहुत छोटी है। फीमेल ड्रैगन रोज को तो जैसे लॉटरी ही मिल गई थी।
वह पीछे खड़े होकर ठहाके मार रही थी। बेचारा लियोन अपनी इज्जत बचाने के लिए अजीब सा बहाना बनाते हुए कहता है, हम असल में बड़ी तलवार बहुत खतरनाक होती है, इसलिए मैंने इसे छोटा बनाया। तभी रोज उसके पास आती है। वह लियोन के कंधे पर हाथ रखती है और बड़े प्यार से कहती है, सब ठीक है डियर। लियोन समझ चुका था कि रोज का यह सपोर्ट उसे और नीचा दिखाने का एक तरीका था। वह चुपचाप खड़ा था, उसका चेहरा काला पड़ गया था। तभी रोज उसके चेहरे के करीब आई और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, छोटी चीजें भी बहुत प्यारी होती हैं। यह सुनते ही लियोन के होश उड़ गए। रोज का यह डबल मीनिंग वाली बात लियोन के दिल पर तीर की तरह लगी। उसे समझ आ गया कि यह औरत आज उसे चैन से सोने नहीं देगी। अगले ही पल रोज आगे जाते हुए घर चलने का कहती है। लियोन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उसे घूरता है और खुद से वादा करता है, धत तेरे की फीमेल ड्रैगन, एक दिन मैं तुम्हें बड़ी चीज का स्वाद चखाऊंगा। लियोन समझ चुका था कि रोज सिर्फ उसका मजाक उड़ा रही थी। जैसे ही शाम ढलती है और आसमान में तारे चमकने लगते हैं, उनका अनोखा परिवार वापस ड्रैगन कैसल आ गया था। ड्रैगन कैसल की भव्यता रात के सन्नाटे में और भी गहरी हो गई थी। पिकनिक से लौटने के बाद महल के अंदर कदम रखते ही रोज ने नोहा और मुन को पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नोहा, मुन, आज रात मॉम के पास तुम्हारे लिए एक काम है। लियोन पीछे खड़ा होकर बड़े शक के साथ देख रहा था कि आखिर यह फीमेल ड्रैगन क्या चाल चल रही है। लेकिन तभी रोज ने अपनी नन्ही बेटी को नोहा और मुन की गोद में देते हुए कहा, आज रात छोटी बहन तुम्हारे साथ सोएगी ताकि तुम बहनों का रिश्ता और गहरा हो सके। यह सुनते ही मून की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी छोटी बहन को गोद में लिए हुए चहक उठी। हाँ, मैं हमेशा से छोटी बहन के साथ सोना चाहती थी। मैं बहुत खुश हूँ। नोहा भी बड़ी सीरियसनेस और प्यार से अपनी छोटी बहन को देख रही थी। नोहा, जो हमेशा से समझदार थी, फौरन मून को शांत रहने का इशारा करती है और चेतावनी देती है, छोटी बहन को जगाना मत। मून फौरन अपना मुंह बंद कर लेती है और कहकर हामी भरती है। ड्रैगन कैसल के बेडरूम में रोज ने बच्चों को उनका काम अच्छी तरह समझा दिया था। वह अपनी बेटियों के सामने झुकती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अब जब तुम्हारा टास्क क्लियर हो गया है तो तुम्हें इसे पूरी सीरियसनेस से पूरा करना होगा। रोज यह चाहती थी कि नोहा और मुन अपनी छोटी बहन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी को खेल न समझें। अपनी माँ को देखते हुए दोनों बेटियों ने बड़ी हिम्मत के साथ जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम पर छोड़ दीजिए। रोज से सीरियस टास्क मिलने के बाद नोहा और मन अब अपनी नई भूमिका के लिए पूरी तरह तैयार थी। जैसे ही छोटी बहन सोती है, नोहा जोश में कहती है, मन, चलो चलें। मुन भी जवाब देती है, ठीक है, नोहा। और इसी के साथ जन्म होता है यंग ड्रैगन स्पेशल फोर्सेस बेबी केयर एडिशन का। उन्होंने अपनी छोटी बहन की सुरक्षा और देखभाल को एक सैन्य मिशन की तरह ले लिया था। लियोन और रोज पीछे खड़े उन्हें देख रहे थे। बच्चों की समझदारी देखकर दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी लियोन मुस्कुराते हुए कहता है, हमारी बेटियां अब समझदार हो गई हैं। वे अब समझने लगी हैं कि मम्मी और पापा की जिम्मेदारियों में हाथ कैसे बटाना है। जैसे ही रोज अपनी बेटियों से नजरें हटाती है, उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वह धीरे से बुदबुदाती है, लियोन। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान साफ इशारा कर रही थी कि उसने लियोन के लिए कुछ प्लान बना रखा था। रोज के करीब आते ही लियोन घबरा जाता है और पूछता है, तुम क्या चाहती हो? उसके मन में एक बहुत बुरा अंदेशा होने लगता है। यह लियोन के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। तभी अचानक रोज हॉल में ही लियोन की तारीफों के पुल बांधने लगती है। वह बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ दिन पहले तुमने कॉन्स्टेंटाइन को हराया था। तुमने वाकई बहुत मेहनत की। लियोन अचानक अपनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समाता। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, यह मुश्किल नहीं था, यह छोटी सी बात जिक्र करने लायक भी नहीं है। लियोन इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि रोज की तारीफ उसके प्लान का हिस्सा था। रोज मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक वह लियोन की ओर करीब आती है और उससे फ्लैटरी अंदाज में कहती है, इसे छोटी सी बात कैसे कहा जा सकता है? तुम हमारे महान हीरो हो। उसको करीब देख लियोन थोड़ा असहज महसूस करता है, पर वह इस तारीफ से इतना खुश हो जाता है कि वह अपनी गार्ड गिरा देता है। रोज लियोन के और भी करीब आती है। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी, जिससे साफ था कि वह लियोन के साथ कुछ करना चाहती थी। वह लियोन को छेड़ते हुए कहती है, मुझे तुम्हें अच्छी तरह से रिवॉर्ड देने की जरूरत है ना? लियोन रोज की आंखों के पीछे छिपी वह शरारती मुस्कान देख यह समझ पा रहा था कि रोज का रिवॉर्ड अक्सर उसके लिए एक नई मुसीबत लेकर आता था।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब मेरी मेहनत को बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है जो मुझे हर हफ्ते आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सब्सक्राइब करके ही जाएं।